नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों मेरे एक व्यूवर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर टू बी के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो आखिर होता क्या है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि टू बी के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं वो आखिर इस्तेमाल कैसे करते हैं वो समझते हैं दोस्तों। तो उनका जो डाउट था टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कब इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें और चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक में आपके सामने लाते रहता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके सामने लाता रहता हूं दोस्तों। तो चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, समझते हैं कि टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या मायने होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो समझाने के पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मुझे कहना है कि मैं एक किताब खरीदने को हूं या मैं एक किताब खरीदने वाला हूं, तो मैं इसको बोलूंगा आई एम टू बाय अ बुक। आई एम टू बाय अ बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस, आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, आई एम टू बाय अ बुक। अब मैं इसको पेसिव वॉइस में अगर बनाऊं तो मैं बोलूंगा अ बुक इज टू बी बॉट बाय मी। एक किताब खरीदी जाने को है, तो मेरा जो ध्यान है वो किताब पर है, तो मैं कहूंगा अ बुक इज टू बी बॉट बाय मी। जनरली नहीं लिखा जाता है तो वो अंडरस्टूड रहता है। तो ये बना एक किताब खरीदी जाने को है, अ बुक इज टू बी बॉट। अब इसी को अगर हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे तो जो इजेमार है वो वाजबर हो जाएगा। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। एक किताब खरीदी जाने को थी, मैं यहां पर आ जाता हूं, एक किताब खरीदे जाने को थी, तो अ बुक वाज टू बी बॉट। तो वाजवर के बाद हमको टू बी लगाना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर ज्यादा होती तो यहां पर वर आ जाता, बुक्स वर टू बी बॉट। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग। एक किताब खरीदे जाने को है, अब ये आप लोग कंपेयर करते जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों एक ही टाइप का दिया हुआ है। एक किताब खरीदे जानी है, एक किताब खरीदी जानी है, तो हमने लिखा अ बुक हैज टू बी बॉट। ठीक है। अब ये अगर प्लूरल होगा तो है हो जाएगा, बुक्स हैव टू बी बॉट, ऐसा हो जाएगा। इसी को मैं पास्ट टेंस कर दूं, एक किताब खरीदी जाने को थी, तो अ बुक हैड टू बी बॉट। अब दोस्तों ये वाला हैड वाला और वाज वाला ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। जब मजबूरी बताएंगे तो हमको हैव टू या हैड टू का इस्तेमाल करना, फिर वर्ब पे थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये सारे के सारे इंफिनिटिव पेसिव है, इंफिनिटिव पेसिव दोस्तों। यस, और इंफिनिटिव यानी क्या होता है टू। अब टू भी लग के थर्ड फॉर्म आ रहा तो वो पेसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान हो, मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान हो। आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड, है ना, टू बी के पास थर्ड फॉर्म आ रहा है। मैं चाहता था कि मेरा सम्मान हो, आई वॉन्टेड टू बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, पास्ट टेंस हो गया। एक किताब खरीदे जाने की जरूरत है, एक किताब खरीद जाने की जरूरत हम लोग कह रहे हैं, अ बुक नीड्स टू बी बॉट। और किताबें ज्यादा होगी, किताबें खरीदे जाने की जरूरत है, तो बुक्स नीड टू बी बॉट, फिर एस नहीं आएगा, हिशी नेम में एस आता है, आपको पता है। एक किताब खरीदे जाने की जरूरत थी तो उसमें नीडेड कर देंगे, अ बुक नीडेड टू बी बॉट, ऐसा हम लोग कर देंगे। ठीक है। एक किताब खरीदी जाने वाली है, अब वाला वाली में आपको पता है गोइंग टू अबाउट टू आता है। ठीक है ना, उसको बना रहे हम लोग। एक किताब खरीदी जाने वाली है, अ बुक इज अबाउट टू बी बॉट या अ बुक इज गोइंग टू बी बॉट। इसको अबाउट टू बी बॉट भी कर सकते हैं या फिर गोइंग टू बी बॉट कर सकते हैं, दोनों सही है। एक किताब खरीदी जाने वाली थी, मैंने दोनों लिख दिया अबाउट टू बी। अब इसमें हमको वॉस करना पड़ेगा। एक किताब खरीदी जाने वाली थी, अ बुक वॉस अबाउट टू बी बॉट या अ बुक वॉस गोइंग टू बी बॉट। ठीक है दोस्तों, तो वाला वाली में आपको गोइंग टू या अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। अब ये हमारा यूज टू वाला, अंग्रेजी बोली जाती थी, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन। और आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि सारे मॉडल में आपको बी लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मुझे कहना है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और अंग्रेजी बोली जा सकती है तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन। अंग्रेजी बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। तो ये सारे मॉडल में खाली बी आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो था टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत ही प्यारा वीडियो दोस्तों, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं अगले वाले स्लाइड में, आपको और बातें क्लियर हो आएगी। तो ये एक्चुअली पेसिव वॉइस का एग्जांपल है दोस्तों। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, और इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, ये आता है और हम लोग समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या होता है। कई बार तो दोस्तों मैंने देखा इजेमार के बिना ही ये टू बी आ जाता है, लेन टू बी बॉट, कार टू बी वॉज्ड, इस टाइप का आ जाता है, बिना इजेमार, बिना वाजबर, बिना हैव है इसके बाद। तो उसका भी मतलब क्या होगा, ये हम लोग सारी बात पढ़ने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत को शेयर करें, और अगर चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं नए नए टॉपिक आपके लेके आते रहते हैं। जिस लड़के को सजा मिलनी है वो वहां बैठा है, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जिस लड़के को सजा मिलनी वो वहां बैठा है। द बॉय हु इज टू बी पनिश्ड इज सिटिंग देयर। ठीक है। और मैं भी आपसे कुछ समय पहले कह रहा था कि बिना इजेमार, बिना वाजवर के भी टू बी आ जाता, कैसे?
तो यहां पर जो है ना हु इज को हटा दिया जाता है, न्यूज़पेपर में जनरली नहीं लिखते हैं। तो द बॉय टू बी पनिश्ड इज सिटिंग देयर, तो हु इज जो है वो अंडरस्टूड रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिविंग था इसे मैंने हु लिखा। मैं आपको नॉन लिविंग का एग्जांपल देके बताता हूं। जो कार धुलनी है वो वहां है, बहुत सी कार है और हमें कहना है भाई कौन सी कार धुलनी है, तो हम कहते हैं जो कार धुलनी वो वहां है। तो द कार विच इज टू बी वॉश्ड इज देयर, तो यहां पर जो विच इज है वो एक्स्ट्रा हो गया, ये लिखे या ना लिखे चल जाएगा। द कार विच इज टू बी वॉश्ड इज देयर, तो यहां पर बिना विच इज के हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं द कार टू बी वॉश्ड इज देयर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेसिव इंफिनिटी का एग्जांपल पढ़ रहे हैं जो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये थोड़ा अच्छा लगता है, एडवांस इंग्लिश लगती है, बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। गिरफ्तार किए जाने वाले चोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। किसको पेश किया जाएगा, गिरफ्तार किए गए जो चोर होगा उसको पेश किया जाएगा। तो द थीफ, अब जो किसको बोला जा रहा है, लिविंग को बता रहा है। हु इज टू बी अरेस्टेड विल बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, ठीक है ना। अब हम लोग बिना इसके बोलते हैं द थीफ टू बी अरेस्टेड विल बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। जनरली ये पेपर का हेडिंग इसी टाइप का रहता है, बिना इजेमार बिना वाजबर के लिख देते हैं। जो अंडरस्टूड रहता है इज या आर या वाज, जो भी वो अंडरस्टूड रहता है वो लगाने की जरूरत नहीं है। जिस कमरे की सफाई करनी है वो मेरा है। द रूम टू बी क्लीन्ड बिलोंग्स टू मी। यहां देखिए, अब इसको अगर विच से बनाते तो क्या रहता वो, द रूम विच इज टू बी क्लीन्ड बिलोंग्स टू मी, ऐसा हो रहा है। अगला स्लाइड देखते हैं, इसे मैंने आपको अलग अलग करके बताया मैंने। अब मैं सम्मान चाहता हूं, मैं सम्मानित होना चाहता हूं, मैं सम्मान चाहता हूं या मैं सम्मानित होना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड, आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड। देखो वांट आ गया, फिर टू बी और वर्ब का थमाम आ गया। मैं तारीफ किया जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी एडमायर्ड। मैं पढ़ाया जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी टॉट। ऐसे हम लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं बेइज्जत किया जाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी इंसल्टेड। हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी इंसल्टेड। मैं बुराई किया जाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी क्रिटिसाइज्ड। आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सम्मान करें, ये एक्टिव वॉइस में बोला गया। आई वॉन्ट यू टू रेस्पेक्ट मी, आई वॉन्ट यू टू रेस्पेक्ट मी, जिसको मैंने यहां पर पेसिव वॉइस में ऐसे बनाया। अब अगला देखो, मैं चाहता हूं कि यह काम खत्म किया जाए। देखो पेसिव वॉइस की बनावट है, तो आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी फिनिश्ड। ठीक है, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी फिनिश्ड हमने बोला। ओके, अगला, मुझे पढ़ाया जाना चाहिए या मुझे पढ़ाए जाने की जरूरत है। नीड को जरूरत से बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा, आई नीड टू बी टॉट। उसे डांटे जाने की जरूरत है, उसे डांटे जाने की जरूरत है क्योंकि आजकल बहुत मस्ती कर रही है। तो शी नीड्स टू बी स्कोल्डेड बाय यू। बाय यू अंडरस्टूड है, बाय यू लिखा नहीं जाता। तो ये एक्टिव में पहले क्या रहा होगा, ये एक्टिव में ऐसा रहा होगा, यू नीड टू स्कोल्ड हर, ऐसा रहा होगा। जिसको हमने ऐसा बनाया, देखो हर यहां के शी बन गया, शी नीड्स टू बी स्कोल्डेड। तो मुझे उम्मीद है आप समझ में आ रहा है आपको। तो नीड टू बी स्कोल्डेड, वांट टू बी रेस्पेक्टेड, इजेमार के बाद टू बी आ रहा, फिर वर्ब का थप्पा मारा, वाजवर के बाद टू बी आ रहा, वर्ब का थप्पा मारा। मैं आखिर में आपको कुछ सेंटेंस देने वाला होमवर्क के लिए, आप बना के बताएंगे, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आज का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया है। एक किताब खरीदी जानी है, किताब खुद खरीदने जाती नहीं है, यानी ये पेसिव वॉइस का एग्जांपल है। अ बुक हैज टू बी बॉट बाय यू, बाय यू रहता तो ऐसा रहता। फिर यह काम करना है, दिस वर्क इज टू बी डन, या बाय यू, बाय यू। तो अब इसका एक्टिव वॉइस कैसा रहेगा दोस्तों, इसका एक्टिव वॉइस रहेगा यू आर टू डू दिस वर्क, यू आर टू डू दिस वर्क, जिसका मैंने पेसिव वॉइस ऐसे बनाया। अगला देखो, तुम आमंत्रित किए जाने के लिए योग्य हो, यू डिजर्व टू बी इनवाइटेड, यू डिजर्व टू बी इनवाइटेड, डिजर्व टू बी इनवाइटेड। तुम पढ़ाए जाने के योग्य हो, यू डिजर्व टू बी टॉट। ठीक है, तुम मदद किए जाने के योग्य हो, यू डिजर्व टू बी हेल्प्ड। ऐसे कई वाक्य बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है बोलने में। यह बाइक बिकने वाली है, अबाउट टू और गोइंग टू में वाला वाली का काम करता है। दिस बाइक इज अबाउट टू बी सोल्ड बाय यू। अगर बाय यू रहता तो हम लोग उसका कैसा बनाते, यू आर अबाउट टू सेल दिस बाइक, यू आर अबाउट टू सेल दिस बाइक, इसका ऐसा बनता। अंग्रेजी बोली जाती थी तो इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन, ये तो मॉडल का एग्जांपल होगा, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन ऐसा हो गया। दोस्तों ये कुछ होमवर्क है, आप इसको करके बताइए, जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि आप इसको कैसे बनाएंगे। मैं सिखाया जाना चाहता हूं, मैं पढ़ाया जाना चाहता हूं, वांट का इस्तेमाल करके बनाएंगे। मैं चाहता था कि तुम सिखाओ, ठीक है। मैं चाहता था कि इस कार को धोया जाए, मुझे सम्मान किए जाने की जरूरत थी, नीडेड का इस्तेमाल करेंगे। उसे सिखाए जाने की जरूरत है, सभी किताबें खरीदी जानी है, ओके, हैव टू का इस्तेमाल करके बनाएंगे। यह खाना खाया जाना था, वॉस का इस्तेमाल करके या हैड टू का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तुम आमंत्रित किए जाने के योग्य हो,
जाने के कर दीजिएगा, या बाइक साफ होने वाली थी, गोइंग टू का इस्तेमाल करके, वाज गोइंग टू का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं, या फिर अबाउट टू का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इज एम आर के बाद टू बी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। दोस्तों मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें जनरली मैं शॉर्ट्स डाला करता हूं। दोस्तों आप मुझसे बात करने के लिए इंस्टा में आ सकते हैं, इंस्टा का लिंक दिया हुआ है इसमें। आप फेसबुक में आ सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपकी जो भी डाउट आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा।